हेलो, गुड इवनिंग। जिज्ञासा जीएस एकेडमी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और जैसे पिछले क्लास में पेपर फर्स्ट सेकेंड बीएड सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब पेपर थर्ड का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। ये पेपर जो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फैक्ट्स हम जानेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते हैं। इसमें ये विषय सूची है और आगे इसके आगे ये यहाँ पे आप देख रहे हैं बड़े अक्षरों में लिखा है समावेशी विद्यालय का सृजन, पेपर 3। और इस प्रकार हम यहाँ से अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। प्रश्न है, दृष्टि बाधित बालकों का क्या अर्थ है? दृष्टि बाधित बालकों का क्या अर्थ है? दृष्टि दोष के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। दृष्टि बाधित जो जैसे आंखों का कमज़ोर हो जाना, आंखों की रोशनी दूर हो जाना, आंखों की रोशनी गायब हो जाना, तो इस प्रकार से जो ऐसे बालक हैं उन बालक का क्या अर्थ है और उसके जो है उसका जो दोष है दृष्टि दोष, उसका मुख्य कारण की विवेचना इसमें की गई है। तो प्रश्न है, दृष्टि बाधित बालकों का क्या अर्थ है? दृष्टि दोष के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए, अथवा दृष्टि दोष बालक कौन होते हैं, दृष्टि दोष के क्या कारण हैं, वर्णन कीजिए। तो चलते हैं और यहाँ से हम पढ़ेंगे। आँख मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियाँ हैं, ये हम सभी जानते हैं। हम देखकर जितना ज्ञान प्राप्त करते हैं उतना ज्ञान हम सुनकर वो पढ़कर प्राप्त नहीं कर सकते। जो देख नहीं सकता उसके लिए यह संसार एक अंधकार के समान है। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी कारणवश आँख में किसी प्रकार का दोष आ जाता है तो उसके लिए यह जीवन कष्टकारी हो जाता है। हम देश विशेष या अपने आसपास के पर्यावरण से संबंधित ज्ञान आँखों द्वारा प्राप्त करते हैं। बालक की दृष्टि दोष के कारण दृष्टि दोष बालक के दृष्टि दोष के कारण दृष्टि दोष शारीरिक मानसिक दृष्टि दोष शारीरिक मानसिक संवेगात्मक और शैक्षिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह सत्य है कि दृष्टि दोष बालक वह होते हैं जो नंगी आँखों से नज़दीक या दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। ऐसे बालक ऐनक मतलब चश्मा, ऐसे बालक चश्मा की सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं तथा पढ़ भी सकते हैं। इनमें से कुछ बालक ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से मोटे अक्षरों में छपी किताबों को पढ़ सकते हैं। इनमें हम आंशिक रूप से दृष्टि दोष बालक कहते हैं। कुछ बालक जन्म से ही बिल्कुल अंधे होते हैं, अर्थात उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनकी आँखों की रोशनी चोट, बीमारी, दुर्घटना आदि के कारण चली जाती है तथा वे देखने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। इस प्रकार के बालकों को हम पूर्ण अंधा कहते हैं। अमेरिका के मेडिकल संघ जो है मेडिकल यूनियन 1934 ने दृष्टि दोष 1934 में अमेरिका के मेडिकल संघ ने दृष्टि दोष बालकों की कानूनी परिभाषा दी है। यह परिभाषा इस प्रकार है, कानूनी दृष्टि से पूर्ण दृष्टि दोष बालक वह है जिनकी दृष्टि क्षमता सुधार के बाद बेहतर आँख से 20/200 अर्थात 20/200 तथा इससे कम हो। नंबर दो में ये बात कही गई है, जिनकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 डिग्री का कोण बनाती है।
भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय ने 1987 में दृष्टि दोष बालकों को इस प्रकार से परिभाषित किया है। यहाँ पे जो जिस प्रकार से परिभाषित किया गया, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। अपनी दृष्टि खो चुके हैं या दृष्टि दोष 6/60 या 20/20 से अधिक ना हो और चश्मे के प्रयोग से आँख उत्तम हो, दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 डिग्री कोण बनाता हो। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामान्य दृष्टि वाला बालक किसी वस्तु को 200 फुट दूरी से साफ देख सकता है, लेकिन दृष्टि दोष बालक अगर उसी वस्तु को 20 फुट की दूरी से स्पष्ट देख सकता है तो हम उसे दृष्टि दोष बालक कहेंगे। दृष्टि दोष का परीक्षण स्नेलन चार्ट द्वारा किया जाता है। इस चार्ट का विकास डच डॉक्टर हर्बर्ट स्नेलन ने किया था। इस चार्ट का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को मापने के लिए किया जाता है, नज़दीक के दृष्टि दोष के लिए नहीं किया जाता। इस प्रकार जो है इस चार्ट का पहला अक्षर ई होता है। सामान्य दृष्टि वाला इस अक्षर को 200 फुट की दूरी से पढ़ लेता है। अगर कोई इसे केवल 20 फुट की दूरी से पढ़ सकता है तो उसे दृष्टि दोष है, उसका दृष्टि दोष 20/200 है। तो इस प्रकार ई को विभिन्न प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। नीचे आकृति में, ऊपर आकृति में, बाएं दाएं इन सभी की आकृति में, और 15 डिग्री से लेकर 200 डिग्री तक यहाँ पे इसकी जो है मापन बताया गया है। दृष्टि दोष बालकों को हम निम्नलिखित श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है आंशिक अंधे और दूसरा अंधे। आंशिक अंधे जिसे पार्शियली ब्लाइंड कहा जाता है। आंशिक रूप से अंधे वह बालक होते हैं जिनको दृष्टि दोष होता है तथा वह दूर की वस्तुओं को दृष्टि यंत्रों की सहायता से देख सकते हैं। आंशिक रूप से अंधे बालकों को हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ऐसे बालक जिनकी दृष्टि एक्यूटी 20/70 या 20/200 के मध्य होती है, या ऐसे बालक जो गंभीर दृष्टि संबंधी कठिनाइयों से पीड़ित है। नंबर 3, ऐसे बालक जो नेत्र रोगों से पीड़ित है तथा यह रोग उनकी दृष्टि को प्रभावित करते हैं, या ऐसे बालक जो सामान्य मस्तिष्क वाले हैं जिन्हें डॉक्टर और शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार यह बालक कम देखने वाले बालकों को दिए गए साधनों तथा सामान के द्वारा लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है अंधे ब्लाइंड। ऐसे बालक जो जन्म से ही अंधे होते हैं या जन्म के पश्चात किसी चोट, दुर्घटना, बीमारी के कारण उनके नेत्रों की ज्योति चली जाती है, और यह बालक सुनकर या ब्रेल लिपि के द्वारा ही पढ़ सकते हैं। उनको पूर्णतः अपनी ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर रहना पड़ता है, और इस प्रकार दृष्टि बाधित के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ये कारण वंशानुक्रम प्रभाव हो सकते हैं, या संक्रामक रोग हो सकता है, या साधारण बीमारी, या चोट व दुर्घटना, या जहर का असर, या जन्म से अंधापन, या जन्म के पश्चात। इस प्रकार फिर से एक बार और दोहरा देता हूँ। वंशानुगत प्रभाव या संक्रामक रोग, साधारण बीमारी, चोट व दुर्घटना, जहर का असर, जन्म से अंधापन या जन्म के पश्चात। इस प्रकार ये दृष्टिबाधित के लक्षण कारण ऐसे हो सकते हैं। और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।